सो हेलो, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग अपना कैश फ्लो का एक छोटा सा क्लास रहेगा, बेसिक क्लास, बड़ा क्लास नहीं रहेगा। इसमें जो हम लोग का इंस्टीट्यूट में जो हमारे आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है, उसका इंस्टीट्यूट के बुक्स में जो हमारा बचा कुछ सम से आज हम लोग वो करके खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो छोटा सा क्लास रहेगा, बहुत बड़ा क्लास नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 13 नंबर सम्स। 13 नंबर हमें क्या बोल रहा है। देखो 13 नंबर एक्चुअली सम्स नहीं है, ये एक टाइप का एक थ्योरी है। थ्योरी है, ये बस आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिया गया ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। ये बस आपसे इतना सा पूछ रहा है कि जो नीचे दिया गया ट्रांजेक्शन है, ये ऑपरेटिंग नेचर का है कि इन्वेस्टिंग का है कि फाइनेंसिंग का है, बस आपको बताना है। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, बोला मैंने एक मशीन खरीदा 2.5 लाख में। मैंने एक मशीन खरीदा 2.5 लाख में। भैया मैंने मशीन खरीदा, क्या ये एक तरीका का कैश फ्लो है? नहीं। मशीन खरीदना कैश फ्लो नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो, तो मुझे इतना पता लगाना है कि मैंने एक्चुअली में कैश का ट्रांजेक्शन कितना हुआ। हम लोग जब भी बात करते हैं कैश फ्लो, तो भैया मशीन खरीदना इज नॉट अ कैश फ्लो। अगर आपने मशीन खरीदने के बदले अगर आपने पेमेंट किया है तो वो कैश फ्लो है। क्यों भैया? मशीन खरीदना इज नॉट अ कैश फ्लो। जरूरी है क्या मशीन आपने पेमेंट करके ही खरीदा? आप तो मशीन उधारी में भी खरीद सकते हो। तो आप ये पता कीजिए कि मशीन आपने कितना रुपया में पेमेंट किया। भैया 2.5 लाख का मशीनरी था, मैंने 20% ही चेक से पेमेंट किया है, बचा कुचा तो मैंने बॉन्ड बना दिया कि दे देंगे, बाद में दे देंगे। समझो। मशीन का वैल्यू था 2.5 लाख। 2.5 लाख में से मैंने अभी कितना पेमेंट किया भैया? 20% ही पेमेंट किया। दैट मीन्स 2.5 लाख, 2,50,000 का 20%। दैट मीन्स भैया मैंने तो अभी 50,000 ही पेमेंट किया। बचा कुचा तो अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो मेरे कैश फ्लो में 50,000 रुपया ही जाएगा, क्योंकि भैया कैश का ट्रांजेक्शन तो 50,000 का ही हुआ है। अब एक बात बता दो, ये मशीन खरीदना इज ऑपरेटिंग की इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग? भैया हम लोग मशीन खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो भैया तो एक इन्वेस्टिंग है। समझ गए? तभी पहला नंबर देख लो, 50,000 बोला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। आउटफ्लो क्यों भैया? क्योंकि आप मशीन खरीदते हो तो रुपया तो जाता है। ठीक है, बस आपको इतना सा लिखना है। दूसरा बोल रहा है, पे 2.5 लाख टू अक्वायर्ड शेयर। भैया मैंने शेयर खरीदा, मैंने शेयर खरीदा। अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्ट करते हो, हाँ या ना इतना बता दो। भैया आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? हम लोग तो भैया इन्वेस्टिंग के रूप से शेयर खरीदते हैं, ताकि आज हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो कल हमारा कैपिटल का अप्रिसिएशन होगा। तो भैया ये जो 2.5 लाख का कैश फ्लो है, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है भैया। और आउटफ्लो की इनफ्लो, भैया आउटफ्लो क्योंकि मेरे पास से तो रुपया जा रहा है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, आपने मशीनरी बेचा। आपने मशीनरी बेचा, 2 लाख का मशीनरी में 1,60,000 का डिप्रिसिएशन लग गया था। भैया 2 लाख का मशीनरी में 1,60,000 का डिप्रिसिएशन लग गया था। दैट मीन्स मशीन का वैल्यू तो मेरा 40,000 बचा था। 2 लाख की मशीन है, 1,60 का तो डिप्रिसिएशन लग गया, आपका मशीन का वैल्यू तो 40,000 है। लेकिन भैया 40,000 से मुझे मतलब नहीं है। बेच के मुझे 60,000 रुपया मिला ना, मुझे उससे मतलब है। भैया 40,000 से मुझे मतलब नहीं है। मेरा मशीनरी बेच के मुझे 60,000 रुपया मिला ना, वो मेरा मैटर है। अब भैया मशीनरी तो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चीज होता है, कोई भी एसेट। तो देख लो 60,000 रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। और इनफ्लो की आउटफ्लो, भैया मैं मशीन बेच रहा हूँ तो मुझे तो रुपया मिल रहा है, तो ये हो गया इनफ्लो। तो देखो ऐसा इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है, और आपको पूछ सकता है बताओ ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। ठीक है। फिर चलो भैया 12 नंबर करते हैं। देखो 12 नंबर में क्या बोल के रखा है, पूरा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश पेड फॉर द इन्वेंट्री। या आपको बोलता है कि आप ये बता दो कि आपने मशीनरी के लिए कितना कैश पे किया। हाँ, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदा है। आपने कोई इन्वेंट्री खरीदा है, तो मुझे ये बता दो कि मैंने कितना कैश पेमेंट किया। डिटेल्स भैया हमें दे के रखा है कि मेरे पास शुरुआत से इतना इन्वेंट्री था। ये दिया है मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है कि भैया मेरे पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। पहला बात तो इतना आप लोग इतना जान लो, भैया स्टॉक को तो हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। मतलब शुरुआत से हमारे पास इतना का स्टॉक पड़ा है, 40,000 का। इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग में हमारे पास इतना का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। जो कि भैया मेरे कोई काम का नहीं है ये दोनों डेटा। क्यों काम का नहीं है भैया? कि मुझे ये पता करना है कि मैंने पार्टी को पेमेंट किया कि नहीं किया। मैंने अपने पार्टी को इन्वेंट्री के बदले कितना कैश का पेमेंट किया, मुझे तो ये पता करना है। तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का डेटा लेके क्या करूंगा? समझ रहे हो? आपको तो ये नहीं पता करना ना कि आपने कितना खरीदा। मुझे ये पता करना है कि भाई मैं अपने पार्टी को कितना रुपया पेमेंट करता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैश पेड, आपने कैश में कितना रुपया पेमेंट किया। तो मैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा लेके क्या करूंगा? कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना जानना है। ट्रेड पेबल मतलब समझ रहे हो? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब मैंने किसी से उधारी में खरीदा था, मुझे उसको रुपया देना है। शुरुआत में ये एक टाइप का लायबिलिटी होता है ना आपके लिए। ये आपके लिए एक टाइप का लायबिलिटी होता है। आपके माथे में शुरुआत में 1,40,000 का लायबिलिटी था। आपके माथे में शुरुआत में 1,40,000 का लायबिलिटी था।
सॉरी 1,40,000 नहीं, 14,000। आपके माथे में 14,000 का लाइबिलिटी था, ये से भैया साल का शुरुआत हुआ, मेरे माथे में 14,000 का कर्जा था। फिर देखो साल के बीच में आपने और उधारी में सामान खरीद लिया, क्रेडिट मतलब उधारी, साल के बीच में और आपने उधारी में सामान खरीद लिया, कितने का भैया, 1,60,000 का। क्या समझ पा रहे हो? दैट मीन्स टोटल मेरे माथे में कर्जा कितना का है, 1,74,000 का। इतना समझ पा रहे हो? साल का शुरुआत से ही आपके माथे में 14,000 का कर्जा था, साल के शुरुआत से ही आपके माथे में 14,000 का कर्जा था। आपने 1,60,000 का और परचेस कर लिया उधारी में, अब आपके माथे में 1,74,000 का कर्जा हो गया। अब आपके माथे में कितने का कर्जा है भैया, 1,74,000। लेकिन भैया मुझे पता चला कि लास्ट में साल खत्म होते होते मेरे माथे में कर्जा 14,500 का ही है। दैट मीन्स क्या भैया, अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे माथे में कर्जा 1,74,000 का है। जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले आप क्या बोल रहे थे कि मेरे माथे में कर्जा 1,74,000 का है। अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले भैया आप तो बोल रहे थे कि मेरे माथे में कर्जा 1,74,000 का है। अब आप बोल रहे हो नहीं, मेरे माथे में कर्जा 14,500 का है, मेरे माथे में कर्जा 14,500 का है। दैट मीन्स की बचा कुचा आपने रिपेमेंट कर दिया, बचा कुचा आपने रिपेमेंट कर दिया, 1,59,500 का आपने रिपेमेंट कर दिया, 1,59,000 का आपने पेमेंट कर दिया, है ना, 1,59,500 का आपने पेमेंट कर दिया, यही ना मतलब हुआ। समझ रहे हो? देखो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मैंने कितना कैश का मैं पेमेंट किया। अब एक बात बताओ, साल का शुरुआत होता है, बिगिनिंग, साल का शुरू हुआ। अब मुझे क्या लगा कि भैया मेरे माथे में 14,000 का कर्जा है, आप और उधारी परचेस कर लेते हो, तो भैया 1,60,000 का और उधारी परचेस कर लिया। अब भैया मेरे माथे में कर्जा 1,74,000 का है, लेकिन साल खत्म होते होते मेरा कर्जा 14,500 कम कैसे हो गया? भैया मेरे माथे में तो कर्जा 1,74,000 का था, भैया साल खत्म होते होते मेरे माथे में कर्जा कम क्यों हो गया? क्योंकि बचा कुचा अमाउंट मैंने पेमेंट कर दिया, क्योंकि बचा कुचा अमाउंट मैंने पेमेंट कर दिया, तभी तो मेरा कर्जा कम हो गया ना। ये समझ पा रहे हो? ध्यान से सोचना। मुझे क्वेश्चन यही बोला था कि आपने कितना कैश में पेमेंट किया, तो देख लो मैंने निकाल दिया, 1,59,500 का मैंने पेमेंट किया। ठीक है, ठीक है, बड़ा इजी, ये भी आपका इंस्टीट्यूट 2 या 1 या 3 नंबर के लिए दे सकता है। समझ आ रहा है? और इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता भी है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, चलो ये देखते हैं, ये देखते हैं भैया, ये वाला भी आप अपने आप कर लोगे। भैया हमें बोल रहा है कि मेरा नेट इनकम 5 लाख का है, मेरा भैया नेट इनकम 5 लाख का है। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए चलिए, कितना नंबर है भैया, 11 नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर में हमें दिया क्या एक्चुअली, 11 नंबर में हमें दिया क्या है। चलिए, नेट इनकम को क्या मैं नेट प्रॉफिट या लॉस बोलूं? मैं नेट प्रॉफिट बोल सकता हूँ क्या इनकम को? एक बार के लिए मैं वर्ड प्रॉफिट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हम लोग के कैश फ्लो में शुरुआत ही होता है प्रॉफिट या लॉस से। कितने का प्रॉफिट है भैया मेरा, 5 लाख का। मेरा कितने का है भैया, 5 लाख का। ठीक है, अब भैया प्रॉफिट के बाद हम लोग दो चीजें करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भैया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये करते हैं ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये तो करते थे भैया, जहां तक मुझे ही याद है। ठीक है भैया, कितना है भैया बोरा आगे, भैया डिप्रिसिएशन लगा है 2 लाख का। भैया डिप्रिसिएशन के कारण आप लोग समझ रहे हो क्या हुआ होगा? भैया डिप्रिसिएशन मेरे पीएल में खर्चा के रूप में गया होगा, डिप्रिसिएशन मेरे पीएल में खर्चा के रूप में गया होगा, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट कम गया होगा। लेकिन भैया डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश वाली चीजें हैं, तो भैया प्रॉफिट को मुझे क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेता हूँ। ये तो हम लोग करते आए ना। आई थिंक अब आप लोग ये वर्ड से क्लियर हो, आई थिंक अब आप लोग ये वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। तो भैया मैंने 2 लाख का डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लिया, कर लिया ऐड बैक। आगे बोलता है कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो भैया क्योंकि मैंने कोई एसेट बेचा था, और भैया ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ना, ये पीएल में गया था। तो भैया समझो, एक आपका पीएल अकाउंट है, एक आपका पीएल अकाउंट है, पीएल में आपने 50,000 का प्रॉफिट डाल के रखा है। ये 50,000 से क्या हुआ भैया, आपने एक मशीन बेचा था। एक्चुअली क्वेश्चन हमें क्या डेटा दे रहा है कि आपने कोई एसेट सोल्ड किया था। पहले समझने का कोशिश करो, आप कोई एसेट बेचते हो, आपने कोई एसेट बेचा, और वो एसेट के बेचने से आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ।
आपने कोई एसेट बेचा, वो एसेट के बेचने से आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये 50,000 का जो प्रॉफिट है ये आपके पीएल में हिट कर रहा है। ये जो 50,000 का प्रॉफिट है आपके पीएल में हिट कर रहा है, दैट मीन्स कि भैया ये 50,000 के कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। सबसे पहला बात तो ये भैया, ये 50,000 के कारण मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। हाँ, एकदम 50,000 के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब एक बात बता दो, क्या ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं? मैंने बोला नहीं। आपने अगर कोई एसेट बेचा तो वो तो आपकी इन्वेस्टिंग नेचर की चीजें है ना, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। आपने अगर कोई भी एसेट बेचा तो वो ऑपरेटिंग में क्यों जाएगा, वो तो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो भैया ये 50,000 के कारण मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, अभी माइनस कर देना होगा। मुझे क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। समझ आया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50,000 को माइनस कर दो। ठीक है भैया, माइनस कर दिया। आगे बढ़ा ट्रेड रिसीवेबल, तो भैया ये क्या होता है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये था ना, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें भैया क्या होता है, तो भैया हम लोग करेंट लाइबिलिटीज को एकदम सीधा चलाते हैं, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। करेंट एसेट्स को उल्टा चलते हैं, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो, इन लोग जानते हैं। तो भैया ट्रेड रिसीवेबल आप लोग जानते हो, ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है भैया, करेंट एसेट। बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। पूरा भैया ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। भैया ट्रेड रिसीवेबल अगर बढ़ेगा तो घटा दो, कितना का बढ़ गया, 40,000 का ना, तो 40,000 माइनस में कर दो। समझ आई? और भैया ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया, तो भैया ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल तो भैया मेरा करेंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल तो भैया मेरा करेंट लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी मतलब बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। भैया करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल मेरा बढ़ गया 60,000 से, तो 60,000 बढ़ा दो। ठीक है, आगे कुछ डेटा नहीं देके रखा है, बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप लोग बताओ कितना होता है। तो देयरफॉर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना होता है। चलिए चलिए चलिए, एक्चुअली मैंने आज कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं, तो मैं एक टेम्पररी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 5 लाख प्लस में 2 लाख, माइनस में 50,000, माइनस में 40,000, प्लस में 60,000। भैया 6,70,000 आ रहा है मेरा आंसर। मेरा आंसर आ रहा है 6,70,000, 6,70,000। ठीक है, 6,70,000 आ रहा है। बुक्स में भैया आंसर नहीं देके रखा, लेकिन मेरा 6,70,000 आ रहा है। एक बार आप लोग भी ऐसे एक बार कैलकुलेट कर लेना बढ़िया से। ठीक है, एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से तो 6 लाख आ रहा है, 6,70,000 आ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब भैया आपका सम सेट हो बचा हुआ है 10 नंबर। भैया ये जो आपके इंस्टीट्यूट के बुक्स में 9 और 8 नंबर सम्स देके रखा है ना, 9 8 तो मैंने चलो करा दिया था। ये जो इंस्टीट्यूट के बुक्स में आपके 7 नंबर सम्स देके रखा है, और भैया ये जो 6 नंबर सम्स देके रखा है, आप बताओ इसको कैसे करूँ? कि भैया कभी भी हम लोग कैश फ्लो करते हैं ना, और भैया कैश फ्लो में हमें बैलेंस शीट देके रखा है, तो भैया इंस्टीट्यूट को ये इंश्योर होना चाहिए कि मैं बच्चे को 2 साल का डेटा दूँ। भैया आपके पास अगर 2 साल का ही डेटा नहीं है तो आप कैसे कैश फ्लो करोगे? कैसे कंपैरिजन करके आप पता लगा पाओगे कि कितना कैश आया कितना गया? नहीं भैया, कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई भैया ये दो सम्स मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूँ। तो बाद बाकी सब कर लिया, अभी 10 नंबर एक बचा था, 10 नंबर में आप लोगों को सम्स करा रहा हूँ। कल के क्लास है भैया, हम लोग एक नया नया सम्स करने की कोशिश करेंगे, लास्ट क्लास रहेगा कल का क्लास। ठीक है भैया, आप लोग ने जितना प्रैक्टिस किया बस आप लोग इतना प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओ, और मेरा भरोसा रखो आप लोग से एग्जाम में जरूर सम्स बन जाएगा। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक बढ़िया प्रैक्टिस करके रखा है तो। लेकिन भैया अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस में कहीं भी लैग किया तब तो भैया मुश्किल हो जाएगी थोड़ी। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, कहीं पर भी डाउट आए तो भैया मैं तो हूँ समझाने के लिए। मैंने तो आपको कहा है, रिकॉर्डिंग चला ना सीधा, मैंने तो आपको बार बार बोला है कि कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछते रहो। ठीक है, तो चलो ये वाला सम्स हमने कर लिया था, बहुत इजी सा सम्स था। फिर हम लोग एक तो सम्स कौन सा करते हैं भैया, 10 नंबर।
तो 10 ही नंबर हम लोग का लास्ट सम्स है। ठीक है भैया। अब भैया 10 नंबर मुझे देख के लग रहा है कि पूरा बैलेंस शीट दे दिया, कुछ एडजस्टमेंट दे के रखा है। दैट मीन्स ये भैया हमें पूरा पूरी कैश फ्लो बनाना है। तो भैया चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना फॉर्मेटिंग तो कर लेते हैं। देख लो एक एक सम्स मैंने आप लोगों को पूरा क्लास में करवाया है। बस अब आप लोग की तरफ से मुझे देखना है कि आप लोग कितना एफर्ट कर रहे हो, और जो मैं टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ टेस्ट में कितना नंबर आप लोग ला रहे हो। इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 है ना। 10 नंबर है। हाँ भैया 10 नंबर। यह है क्या हमारा पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। क्या है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसा हमारा फॉर्मेटिंग है, सबसे पहला क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लोग चैप्टर 1 और 2 का भी टेस्ट नहीं दिए हो तो जल्दी जल्दी टेस्ट देके आप लोग क्लियर कर लीजिए, बेटर रहेगा। इसके अंदर भैया तीन बातें आती है। इसके अंदर भैया तीन बातें आती है। सबसे पहला होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद भैया हमारा आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तीसरा आता है भैया एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तीन स्टेप करने के बाद भैया हमारा बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना भैया। तो हमारा तीन स्टेप में बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीन स्टेप में भैया हमारा तो सम्स खत्म। ठीक है। तीन स्टेप करने के बाद भैया बड़ा सिंपल अप्रोच है। हम लोग करते हैं कुछ वर्किंग्स। हम लोग अपना कुछ वर्किंग्स, कुछ हमें वर्किंग्स करना रहेगा तो भैया हम लोग एकदम लास्ट में नोट 1 नोट 2 देके हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। हालांकि भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लोग प्रेफर करते हैं इसको नोट 1 में बनाना, है ना। हम लोग शुरुआत से ही प्रेफर करते हैं इसको नोट 1 में बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो चलो 10 नंबर सम से हमारा 10 नंबर सम से हमारा एकदम शुरू करते हैं बिना कोई वेट के। ठीक है। शुरू कर लेते हैं। आज का यही आखिरी क्लास है। आखिरी नहीं है एक्चुअली, एक क्लास और होगा। लेकिन जो बच्चे को सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करना है वो आज के क्लास को आखिरी समझ के बस कर ले। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भैया एक दो सम्स में और देख लूँ कि और क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कहीं हम लोग कुछ लैग तो नहीं कर रहे, तो आप लोग इसके बाद वाला क्लास जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं भैया और कर लेता हूँ ताकि और कर लेने से बेटर रहेगा, हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा जब कर रहे हो तो पूरा करो। एग्जाम में हमें नहीं पता क्या आएगा नहीं आएगा, हमें बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रख के चलना है।
पेन कहाँ गई? एक तो चलिए भैया, नीचे का भैया देखिए हमें बैलेंस शीट देके रखा है 2 साल का। देखिए ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और ये करेंट ईयर का बैलेंस शीट, आप लोग समझ ही पा रहे हो। ठीक है, नीचे भैया कुछ एडजस्टमेंट देके रखा है कि मैंने कोई एसेट परचेज किया, लॉस हो गया, एक तो डिप्रिसिएबल एसेट का कुछ बात बोल के रखा है। ठीक है, चलिए भैया सबसे पहले देके रखा है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, भैया डिप्रिसिएशन क्या चीजों में लगता है भैया? एसेट में लगता है ना। तो भैया एसेट साइड देख लीजिए, क्या मेरा कोई फिक्स एसेट है? हाँ भैया देखो फिक्स एसेट है ना। भैया डिप्रिसिएशन क्या चीज में लगेगा? मेरा कोई एसेट में ही तो लगेगा। इतना बात आप लोग समझ रहे हो? भैया डिप्रिसिएशन क्या चीज में लगेगा? भैया ये जो क्वेश्चन हमें दे के रखा है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, भैया डिप्रिसिएशन तो मेरा एसेट में ही लगेगा। देखो एसेट का डिटेल नीचे दे के रखा है। और भैया ये एसेट से रिलेटेड दो ठो एडजस्टमेंट भी है, एक एसेट एक एसेट। तो भैया जब इतना सारा चीज दे के रखा है, इतना सारा चीज दे के रखा है, तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है हम लोग ना अकाउंट बना ले। हम लोग एक तो एसेट अकाउंट बना ले, एक तो एसेट वाली अकाउंट बना ले, और एक तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बना ले। हम लोगों ने सीखा था ना, हम लोगों ने सीखा था ना, एक तो फिक्स एसेट अकाउंट बना लो एकदम टी फॉर्मेट में, इसी आप लोगों को ताम झाम नहीं करना। एक तो फिक्स एसेट का अकाउंट बना लो, एक तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की अकाउंट बना लो। हम लोगों ने सीखा था ना, सीखा था ना, जब बहुत सारी एडजस्टमेंट हो। ठीक है भैया, क्योंकि भैया हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यूज किया गया है। तो भैया हम लोग जब लेजर अभी बना रहे हैं, उसमें भैया हम लोग को फिक्स एसेट में डिप्रिसिएशन ऐड बैक करके नहीं लिखना, ये मैंने आपको एक बार और बताया था। लेकिन भैया हम लोगों ने पहले दिन जो सम्स किया था, उसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हुआ था, अलग से दिया हुआ था। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेजर बनाते टाइम सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर रहे थे, बाद में हम लोग लिख रहे थे, है ना। क्योंकि भैया हमारे बैलेंस शीट में ही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेंशन है। तो आप लोग को फिक्स एसेट का जैसे ही अमाउंट दिया हुआ है 7,000, आप लोग को सिर्फ 7,000 लिखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। 8,800, आप लोग ये BDCD समझ पा रहे हो ना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो भैया अगर मेरा एसेट शुरू हो रहा है डेबिट बैलेंस से, मेरा एसेट तो डेबिट बैलेंस से ही शुरू होता है, तो भैया जो मेरा डिप्रिसिएशन वाला अकाउंट है वो मेरा क्रेडिट साइड से शुरू होगा, बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। आप लोग ये वर्ड से क्लियर हो ना? आई थिंक क्लियर हो। भैया डिप्रिसिएशन है मेरा 2,2150, डिप्रिसिएशन है मेरा 2,2150। ठीक है, क्योंकि भैया मेरा एसेट शुरू हुआ है डेबिट बैलेंस से, तो मेरे को डिप्रिसिएशन शुरू करना होगा क्रेडिट बैलेंस से। भैया क्वेश्चन ने जैसा जैसा डेटा दिया था मैंने तो उतार लिया। अब नीचे देखते हैं भैया, बोला मैंने एक तो नया एसेट को परचेज किया, मैंने एक तो न्यू एसेट को परचेज किया। भैया अगर मेरा एसेट है, एसेट भैया मेरा क्या होता है भैया? भैया मॉडर्न अप्रोच बोलूँ तो एसेट मेरा डेबिट होता है, दैट मीन्स कि मेरे पास एसेट आएगा तो मैं डेबिट करूंगा, एसेट जाएगा तो क्रेडिट करूंगा। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ने हमें सिखाया आप अपने एसेट को डेबिट किया करो। मॉडर्न अप्रोच ने क्या सिखाया कि एसेट को डेबिट किया करो, एसेट आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। भैया मैंने कुछ एसेट को परचेज किया है, मैंने कुछ एसेट को परचेज किया है ना। अब भैया परचेज किया, कितने का एसेट परचेज किया भैया? 2,500 का आपने एसेट को परचेज किया, आपने 2,500 का एसेट को परचेज किया। बोल रहा है आपने तो 1,300 रुपया कैश में दिया, बचा कुछ शॉर्ट टर्म बिल में, क्या फर्क पड़ता है? आपने एसेट कितने का परचेज किया भैया? 2,500 का, मुझे तो इतना फर्क पड़ रहा है अभी। ठीक है ठीक है, तो भैया ये वाला एडजस्टमेंट मेरा हो गया। थर्ड 2 नंबर में तो नेट लॉस देके रखा है। थर्ड नंबर में क्या बोल के रखा है? वन फुल्ली डिप्रिसिएटेड एसेट, मतलब पूरा एक थोड़ा एसेट है जिसमें और डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि जितना डिप्रिसिएशन लगना था वो लग चुका। अब ये जो एसेट है इसमें और डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि जितना डिप्रिसिएशन लगना था लग गया, है ना। 700 रुपए की एसेट थी, कितने की थी? 700 रुपए की एसेट। हाँ, वो क्या हो गया? एंड नो सेल वाज अबैंडन, अबैंडन मतलब खत्म हो गया। एक एसेट था, जितना डिप्रिसिएशन लग रहा था लग गया, अप एंड डाउन खत्म हो गया। आप लोग वर्ड समझ रहे हो? एक्चुअली भैया जैसे मान लो मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, तो भैया लैपटॉप में कितने साल चलाऊंगा? मैंने खरीद लो, मान लो लैपटॉप खरीदा 40,000 का, भैया मैं 15 साल चलाऊंगा, 20 साल चलाऊंगा। भैया 15-20 साल डिप्रिसिएशन लगने के बाद लैपटॉप की क्या वैल्यू बचेगी? 500 रुपया, 100 रुपया, है ना। समझ हो? तो भैया मेरा 700 रुपया का एसेट मान लो एक तरीके से खत्म हो गया, 700 रुपया का एसेट मेरा खत्म हो गया, मैंने बेचा नहीं। भैया डिप्रिसिएशन तो लग ही गया था पूरा, अब एंड डाउन, कोई सैल्वेज वैल्यू उसका नहीं बचा।
वो एसेट का कोई भी वैल्यू नहीं बचा, मैंने बेच दिया, एसेट बेचा नहीं, मतलब खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया, है ना भाई। क्या लिखोगे, आपका एक एसेट खत्म हो गया ना भाई, अबेंडोन, जैसा वर्ड बोला अबेंडोन। कितने का भैया, 700 का। वर्ड समझ पा रहे हो भैया, 700 की ऐसे एसेट थी जिसका कोई वैल्यू नहीं बचा, पूरा डिप्रिसिएशन लग चुका है, वो अपने आप खत्म हो गया, होता है ना, खराब हो जाता है, तो भैया खत्म हो गया, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये मैंने सेल नहीं किया एक्चुअली, ये कोई कैश फ्लो नहीं है, इतना आप लोग समझ पा रहे हो। अब देखो भैया, कोई कम बेसी अगर लगा होगा तो हम लोग उसको डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी अगर कुछ भी कम बेसी हुआ होगा तो हम लोग उसको डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। भैया इस साइड तो मेरा 7 और 9 9,500 बचा। भैया इस साइड का टोटल 8,800 700 भैया 9.5। दैट मीन्स कि भैया मेरा कोई भी कम बेसी नहीं पड़ा, मेरा कोई भी एसेट में डिप्रिसिएशन नहीं लगा, मेरा कोई भी एसेट में डिप्रिसिएशन नहीं लगा, है ना, क्योंकि भैया दोनों साइड तो मैच हो गया, समझ रहे हो। अब भैया हमें इस साइड तो मैच करना है, तो भैया इस साइड जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो मेरे पीएल में गया होगा डिप्रिसिएशन के नाम पे, जो कि होगा भैया 150। तो देखो भैया मैच हो गया, इस साइड 2150, इस साइड भी 2150। क्यों मैंने 150 लिखा, समझ पा रहे हो, क्योंकि भैया 150 रुपया ही कमी पड़ रही है। दैट मीन्स मेरे करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 150 है। दैट मीन्स भैया मेरे करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 150। ठीक है, अब चलो एक एक करके करते हैं। भैया बीडीसीडी तो कहीं जाएगा नहीं कैश फ्लो में। अब भैया ये एसेट तो खत्म हुआ है, ये कोई कैश फ्लो थोड़ी है, ये कोई कैश फ्लो थोड़ी है, ये तो एसेट अपने आप खत्म हो गया, रहने दो इसको। अब भैया कोई प्रॉफिट या लॉस भी नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं बचा था ना, एसेट का कुछ वैल्यू नहीं बचा, एसेट का हाँ अगर एसेट का कुछ वैल्यू बचता और मेरा एसेट खत्म हो जाता तो मेरा प्रॉफिट या लॉस का बात उठता, लेकिन भैया ये एसेट का तो कोई वैल्यू नहीं बचा था, तो जो गया जान दो। ठीक है, लेकिन भैया मैंने एक एसेट परचेज किया 2,500 में, तो भैया मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लिखूंगा ना, परचेज ऑफ एसेट, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो जाके लिखूंगा ना परचेज ऑफ एसेट कितने का, 2,500 का। अब ये 2,500 का अगर मैंने खरीदा है तो मेरे पास से तो रुपया गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया 2,500। यहाँ देखो पीडीसीडी तो भैया जाएगा नहीं, भैया ये 150 रुपया पीएल में क्या शो कर रहा है, 150 पीएल में कहने का मतलब है कि 150 रुपया का डिप्रिसिएशन आपके पीएल में चार्ज हुआ है, 150 रुपया का डिप्रिसिएशन आपके पीएल में चार्ज हुआ है। ये 150 के कारण भैया क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ये 150 के कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। लेकिन भैया ये तो नॉन कैश वाली आइटम है, हमें ऐड बैक करना होगा 150 को, हमें 150 को जाके ऐड बैक करना होगा नॉन कैश वाले में, है ना, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट। कितना भैया, 150, तो हम लोग को 150 को ऐड बैक करना होगा, लो मैंने कर दिया ऐड बैक। ठीक है, आई थिंक आप लोग दोनों एडजस्टमेंट समझ गए हो। भैया 700 का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि भैया कोई वैल्यू बचा ही नहीं था। ठीक है, समझ आया, जब भी आप लोग को बहुत सारा डेटा देते एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी देते हम लोग ऐसे अकाउंट बना के कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ गए हो ये वाला प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा सम्स किया है। ठीक है, कंफर्टेबल हो, आगे देखते हैं भैया। भैया क्रेडिटर तो हमारा करेंट लायबिलिटी है, आप लोग समझ रहे हो, भैया क्रेडिटर तो मेरा करेंट लायबिलिटी है, बढ़े तो बढ़ा दो घटे तो घटा दो। चलो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, भैया क्रेडिटर क्या हुआ मेरा, 720 से 900 हो गया, मतलब बढ़ गया, क्रेडिटर मेरा बढ़ गया, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्या हुआ भैया, बढ़ गया, 180 रुपया बढ़ गया तो बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। आगे देखो भैया, बोला भैया टैक्स पेबल, और नीचे क्या टैक्स को लेकर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है भैया, एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है। तो भैया सबसे पहले एक बात बता दो, करेंट ईयर के पीएल में कितना रुपया गया होगा, भैया करेंट ईयर के पीएल में 600 रुपया ही तो गया होगा, करेंट ईयर के पीएल में 600 ही तो गया होगा, है ना, करेंट ईयर के पीएल में 600 ही तो गया होगा। तो करेंट ईयर का जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसमें से मैं टैक्स को ऐड कर दूंगा, उसमें से मैं टैक्स को 600 रुपया को ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली आप लोग देख ही पा रहे हो, लास्ट ईयर भी 600 था, करेंट ईयर भी 600 है, दैट मीन्स नो कैश फ्लो, दैट मीन्स कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं है, वैसे का वैसे ही है। तो हम लोग इसको एक तरीके से छोड़ भी सकते हैं, हम लोग इसको एक तरीके से छोड़ भी सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक काम करोगे, आप यहाँ एड बैक करोगे, फिर लास्ट में आके टैक्स पेमेंट दिखाओगे, तब भी बात एक ही है, क्योंकि आप एक जगह 600 को ऐड कर रहे हो, एक जगह 600 कम कर रहे हो। लेकिन भैया आई थिंक कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट साल भी 600 था, करेंट ईयर भी 600 है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जैसा है वैसे रन दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आई।
फिर भैया बिल्स पेबल तो मेरा भैया करेंट लायबिलिटी है, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, देखो बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे जाके, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, करेंट लायबिलिटी है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। कितने का बढ़ गया भैया, 1400 से 2600 का हो गया, 1200 बढ़ गया, तो आप भी 1200 बढ़ा दो। आगे आगे भैया डिवेंचर, डिवेंचर भैया डिवेंचर क्या है भैया, भैया डिवेंचर तो मेरा फाइनेंसिंग का तरीका है भैया। लास्ट साल भी 3500 था, करंट ईयर भी 3500 है। दैट मीन्स कोई भी डिवेंचर मैंने इशू नहीं किया, ना कि मैंने डिवेंचर को रिडीम किया, वैसे का वैसे ही है, रहने दो। भैया इक्विटी कैपिटल, भैया इक्विटी तो बढ़ गया है, बढ़ गया तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो मैंने इशू किया है। अब भैया कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। भैया शेयर इशू करके मैंने कितना रुपया लिया, भैया पहले शेयर थी 5,000 का, अब हो गया 6,000, दैट मीन 1,000 रुपया मेरे पास आया शेयर इशू करके। अब भैया देखो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भैया क्वेश्चन ने हमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर बार हम लोग क्या करते थे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देके हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता करते थे। लेकिन भैया नीचे मेरे को एक और एडजस्टमेंट देके रखा है, नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस फॉर द ईयर, नेट लॉस फॉर द ईयर, और ऊपर में भी प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है। अगर भैया नीचे में नेट लॉस नहीं दिया होता, नीचे में नेट लॉस नहीं दिया होता, हम लोग तो ये मानते कि भैया लास्ट साल मेरा प्रॉफिट था 2600 का, करेंट ईयर 2000, मतलब बचा कुचा मेरा लॉस हो गया। लेकिन भैया नीचे में भी कुछ आपको दे के रखा है, तो भैया बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ही बना लो, अगर आप एक अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ही बना लो ई फॉर्मेट में। ठीक है भैया, भैया देखो हमने अपना एक तो प्रॉफिट या लॉस का अकाउंट ही बना लिया, हमने एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट ही बना लिया, पीएल अकाउंट ही बना लिया। ठीक है, हमने एक तो पीएल अकाउंट ही बना लिया भैया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब भैया लास्ट साल का प्रॉफिट मेरा 2640 है, करेंट ईयर का प्रॉफिट मेरा 2090 है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितने का है भैया, 2640। करेंट ईयर का प्रॉफिट बाई बैलेंस सीडी कितने का प्रॉफिट बचा, 2090, है ना। ठीक है भैया, लास्ट साल का इतना, करेंट ईयर का इतना। अब आप देखो नीचे में आपका एक डेटा देके रखा है कि आपको करेंट ईयर नेट लॉस हो गया 150 का। तो भैया करेंट ईयर आपको लॉस हो गया बाई नेट लॉस 150 का, बाई नेट लॉस, चलो आपको 150 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है भैया, अब अकाउंट तो आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली आपका समझो, आप लोग एक कॉन्सेप्ट भी पहले समझो। भैया लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था, भैया लास्ट ईयर भैया 2640 था, करेंट ईयर 2090 था, हो गया। लास्ट ईयर 2640 था, करेंट ईयर 2090 हो गया। दैट मीन्स बचा कितना रुपया, 5 4 550 रुपया भैया, 550 रुपया। ठीक है, ठीक है भैया, आपका लॉस कितने का हो गया भैया, 550 रुपया, मुझे इतना समझ आ गया। मुझे इतना दिख रहा है भैया कि आपका प्रॉफिट 550 रुपया से कम हो गया। मुझे इतना दिख रहा है भैया कि लॉस नहीं बोलेंगे, एक तरीके से वर्ड मत यूज करो, खाली आप लोग इतना बात मेरा समझ पा रहे हो कि भैया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट 550 रुपया से कम हो गया। ठीक है, अब ये जो 550 रुपया कम हुआ भैया, नीचे तो हमें बोल के रखा है कि 150 का तो आपने नेट लॉस किया, ये 550 में से 150 का आपका लॉस ही है, एक्चुअल में लॉस है। तो बचा कुछ रुपया भैया, मैं एक बात बोलूं, मैं 400 रुपया का डिविडेंड बांट दिया होऊंगा। कुछ डेटा नहीं दिया तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि कंपनी ने तो 400 का डिविडेंड बांट दिया, नहीं तो प्रॉफिट गया कहाँ। भैया आप लोग बोलोगे रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, देखो ना क्वेश्चन ने तो कहीं रिजर्व यूज ही नहीं किया, क्वेश्चन ने तो वर्ड जनरल रिजर्व कहीं यूज ही नहीं किया। तो हम लोग कैसे मान ले कि हमारा प्रॉफिट में से अमाउंट जनरल रिजर्व में चला गया। नहीं भैया, जनरल रिजर्व में तो हम लोग नहीं मान सकते, मेरा प्रॉफिट में से अमाउंट दो तीन जगह ही जा सकता है। इधर वो रिजर्व में जा सकता है, इधर मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, इधर टैक्स, टैक्स तो भैया वैसे का वैसे ही है, 600 600। जनरल रिजर्व हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं। तो भैया मेरा प्रॉफिट 550 का हिसाब बताइए, जो आपका 550 रुपया कम हुआ है, क्यों कम हुआ, क्योंकि भैया 550 में 150 का तो लॉस हुआ आपको। 550 में तो नीचे क्वेश्चन ही मेंशन किया था कि 150 रुपया का आपको लॉस हो गया। तो बचा 400, आपने डिविडेंड बांट दिया होगा। ठीक है, बचा 400 आपने डिविडेंड बांट दिया होगा, बाई डिविडेंड। इतना बात समझ रहे हो, बाई डिविडेंड।
बचा कुचा 400 का आपने डिविडेंड बांट दिया होगा। अब देखो आपका अकाउंट पूरा मैच हो जाएगा, 2640 और 2640। समझ पा रहे हो मेरा बात? लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 2640 रुपया, करेंट ईयर का प्रॉफिट 2090 हो गया। आपका कम कितना हो गया? 550 रुपया कम हो गया। 550 का मुझे हिसाब दो क्या किया प्रॉफिट का। तो मैंने बोला 550 में से तो 150 रुपया आपका एक्चुअल में लॉस है, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है, नेट लॉस फॉर द ईयर 150 रुपया। और भैया बचा कुछ 400। मैंने बोला क्या मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया? नहीं, हमारे क्वेश्चन में रिजर्व है ही नहीं। क्या मैंने टैक्स दिया? नहीं भैया, टैक्स तो सेम ही आपका क्वेश्चन ही बोला था। तो भैया डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बात किया, दैट मीन्स 400 का हमने डिविडेंड बांट दिया। इतना बात समझ पा रहे हो? ठीक है भैया। अब भैया करेंट ईयर का जो पीएल है, करेंट ईयर का जो पीएल है, करेंट ईयर का पहले पीएल बता दो भैया। करेंट ईयर का अगर मैं पीएल की बात करूं तो भैया मैं तो 150 का लॉस में हूँ। करेंट ईयर का अगर मैं पीएल का बात करूं तो मैं तो 150 रुपया का लॉस में हूँ। ठीक है। अब भैया आप लोग को याद है कि अगर हम लोग कभी भी डिविडेंड बांटते हैं, ये डिविडेंड के कारण मेरा प्रॉफिट कम होकर रखा है, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट में से तो डिविडेंड को ऐड बैक कर दो। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट से डिविडेंड को ऐड बैक कर दो, हम लोगों ने सीखा था, है ना। जो 400 का डिविडेंड के कारण आपका प्रॉफिट कम होके रखा है, जो 400 का डिविडेंड के कारण आपका प्रॉफिट कम होके रखा है, उसको ऐड बैक कर दो। हाँ भैया मैंने तो ऐड बैक कर दिया। अब भैया डिविडेंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना। तो डिविडेंड को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लेस कर दो। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि भैया मैंने तो डिविडेंड पे कर दिया ना, मैंने तो डिविडेंड पे कर दिया। तो देखो मैंने फाइनेंसिंग से जाके डिविडेंड को लेस कर दिया। ठीक है भैया, यही था हमारा एडजस्टमेंट इसका। तो देख लो आज हम लोगों ने एक नया चीज सीखा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कभी कभी बनाना पड़ सकता है। एक्चुअली देखो ईच क्लास में हम लोग सम्स मैक्सिमम सेम ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीख रहे हैं। यही आपका कैश फ्लो, डेली नया नया चीज सीखो, हर चीज को समझते जाओ। देखो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो, एकदम डाउट अपना क्लियर करते चलो। ठीक है। ठीक है। देखो बार बार इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि अभी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच बहुत चल रहा है। कहीं मैं हो सकता है मैं कैमरा के आगे आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, सिस्टम मेरा रिकॉर्ड ही नहीं ले रहा है, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखो ये कैश, भैया कैश तो आप लोग जानते हो, कैश तो आप लोग जानते हो कि भैया ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ठीक है भैया, लिख देता हूँ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब भैया क्लोजिंग, क्लोजिंग लिखना पड़ेगा कि अपना आ पाएगा? नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, इतना तो हम लोग जानते हैं। आप खाली ओपनिंग 600 डाल दो, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आना चाहिए। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑटोमेटिकली आना चाहिए। क्लोजिंग भैया ऑटोमेटिकली आना चाहिए। आप भैया आप खाली ओपनिंग डाल दो, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ठीक है। ठीक है भैया। डेटर, भैया डेटर तो आप जानते हो ना करेंट एसेट है, बढ़े तो बढ़ा दो। नहीं उल्टा चलते हैं करेंट एसेट में, बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। भैया मेरा बढ़ा है, मेरा बढ़ा है, तो आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में जाके क्या लिख दोगे? इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स। भैया डेटर मेरा बढ़ा तो है। अच्छा अगर बढ़ा है तो हम लोग तो माइनस कर देंगे, 500 से बड़ा है तो हम लोग तो 500 रुपया माइनस कर देंगे। फिर भैया प्रीपेड, एक्चुअली ये होगा प्रीपेड रेंट होगा, प्रीपेड रेंट होगा। भैया आप लोग ये बात समझते हो कि भैया प्रीपेड, जो हम लोग, मैंने आपको एक दो बार और समझाया कि कोई भी खर्चा अगर हम लोग प्रीपेड में कर देते तो वो मेरा करेंट एसेट बन जाता है। आपको रेंट का खर्चा देना था, लेकिन भैया रेंट का खर्चा आपने प्रीपेड पहले से दे के रखा है, तो ये भी तो भैया आपका करेंट एसेट है। बढ़ गया कि घट गया? भैया घट गया, घट गया। डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट, डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट, है ना। और भैया अगर ये घट गया तो आप ऐड कर दोगे, अगर ये घट गया तो आप तो ऐड कर दो कितना रुपया? 80 रुपया घट, 80 नहीं एक्चुअली 120 रुपया कम हो गया, आप 120 रुपया ऐड बैक कर दो। ओके भैया। स्टॉक, स्टॉक भी मेरा करेंट एसेट है, स्टॉक भी मेरा करेंट एसेट है। घट गया भैया, घट गया तो आप ऐड बैक कर दो, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया भैया? कम गया, 3200 से 2800 हो गया, 400 रुपया कम गया, आप 400 रुपया ऐड बैक कर दो क्योंकि ये करंट एसेट है, उल्टा चलते हैं। अब भैया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में तो भैया कोई भी चेंजेस नहीं है, 4000 का 4000 ही है, इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसे ही है, तो हमें कुछ नहीं करना। देख लो हम लोगों ने हर चीज में गोला मार लिया, एडजस्टमेंट हमारा सब हो गया। दैट मीन्स कि हमारा सम्स कंप्लीट है मोटा मोटा।
अब भैया आप लोग खाली टोटल कर लीजिए। नोट नंबर 1 क्या होगा भैया, मेरा 250 रुपया पॉजिटिव रहेगा। चलो 250 रुपया। चलिए भैया आप सम्स को अब एक बार खत्म कीजिए, बंद कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो बार बार बोल रहा हूँ कि कोई सम्स अगर आपसे बन जा रहा है तो आप लोग प्लीज मेरा लेक्चर आप लोग स्टॉप कर लो। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग पूरा मेरा एक एक लेक्चर बैठ के देखो। मैं यही बस बोलूंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट मेरे लेक्चर से समझो, बाद बाकी सम्स आप लोग खुद बनाने का चेष्टा करो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो तो। अगर आप लोग कोई चीज़ खुद बना पा रहे हो दैट मीन्स कि वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। हालांकि मेरा सुना हुआ बात आप लोग जरूर भूल जाओगे, लेकिन अगर आप लोग कोई चीज़ में खुद का दिमाग लगा के अगर आप लोग कर रहे हो तो ट्रस्ट मी वो आपको बहुत लंबे पीरियड तक याद रहेगा। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपका कोई चीज़ अगर हो जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, चलिए मेरा कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया। 250 प्लस में, 150 प्लस में, 180 प्लस में, 1200 प्लस में, 500 माइनस में, 120 प्लस में, 400 प्लस में। ठीक है भैया, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 1800। अब भैया इन्वेस्टिंग तो 2500 रुपया माइनस में है। ठीक है, अब भैया मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 600 रुपया प्लस में है। ठीक है भैया, 1000 में से 400 गया 600। ठीक है भैया, ये और मैंने कैलकुलेटर सही किया है ना। 250 प्लस 150 प्लस 180 प्लस में 1200 माइनस में 500 प्लस में 120 प्लस में 400। हाँ भैया 1800 है। 1800 है और मेरा 2500 ये है, 600 ये है। ठीक है, तो मेरा 1800 ये, 2500 माइनस में, 600 पॉजिटिव में। भैया 100, मेरा माइनस में 100 आ रहा है। मेरा माइनस में 100 आ रहा है। सो हेलो मेरे भाई, देखो टेक्निकल ग्लिच के कारण ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्निकल ग्लिच के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था लेकिन देखो आप लोग को मेरा फोटो शो नहीं हो रहा होगा। बस मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट बार हमारा मैच क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो आप लोग साफ साफ समझो। आप लोग एक बार साफ साफ समझो, टेक्निकल ग्लिच के कारण सिर्फ मेरा फोटो नहीं शो हो रहा है। आप लोग को मुझे पता है, लेकिन आप लोग को देखो वॉइस एकदम क्लैरिटी के साथ जा रहा है। आप लोग साफ साफ समझो, मेरा पीएल में डिफरेंस कितने का है भैया। प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस ये जो 2640 है और जो 2090 है, भैया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस तो 550 का है ना भैया। और मैंने आपको क्या बोला कि 550 में आप 400 रुपया डिविडेंड का एड बैक कर दो। कैलकुलेटर उठाओ, -550 प्लस 400 करोगे तो ऑलरेडी आपका लॉस आएगा 150 का, हाँ या ना, इतना बता दो। 550 माइनस में 400 अगर आप डिविडेंड को प्लस करोगे तो ऑलरेडी 150 आपका माइनस में आएगा। दैट मीन्स कि भैया क्वेश्चन ने हमें नेट लॉस साफ साफ दे के रखा था, तो हमारा ड्यूटी है ये नेट लॉस को हम लोग 150 ही लिखे। हम लोग और 400 प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आप समझो क्वेश्चन ने पीएल का डिफरेंस, क्वेश्चन ने पीएल का डिफरेंस 550 और भैया 400 ऑलरेडी एडेड बैक करके उन्होंने आपको 150 निकाल के दिया है। तो भैया हम लोग और ऐड बैक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ 150 लिखेंगे। पहला बात तो करेक्शन आप लोग ये करो। हाँ भैया, लेकिन नीचे जो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो डिविडेंड पेमेंट है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस ऊपर में 150 आप लोग इस तरह करोगे। ठीक है, दूसरा भैया आप लोग एक था आप लोग का एसेट था 700 रुपया का, तो भैया वैल्यू बचा हुआ था 700 का, तो आपके पास वैल्यू बचा हुआ था। भले ही भैया कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं बचा, लेकिन आपने खरीदा कितना में था 700। अब भैया वो एसेट अगर आपने अबेंडोन हो गया है, अगर अबेंडोन हो गया है, खत्म हो गया, तो भैया मेरा कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ ना।
और भैया अगर कभी भी मेरा लॉस होता है तो लॉस के कारण मेरा पीएल तो कम हो जाता है ना, तो कैश फ्लो में मुझे ऐड बैक करना होगा। तो देखो 700 रुपया का मैंने ऐड बैक कर दिया। बस ये दो चेंजेस कर लो, बाद बाकी आप अपना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग जैसे जैसे है कर जाओ, आप लोग का पूरा मैच हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत आए तो कॉल करना। समझ गए बस बात? समझ गए बस बात? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए कि भैया मेरा पीएल का डिफरेंस इन्होंने ऑलरेडी 550 निकाल के दिया था, देख लो। 2640 पिछले साल था, 2090 इस साल है। दैट मीन्स भैया डिफरेंस है 550 का। मैंने आपको कहा था डिविडेंड ऐड बैक करने, भैया इन्होंने डिविडेंड ऐड बैक करके ही बोला कि हमारा 150 का लॉस है। और हम लोग लास्ट बार क्या कर रहे थे भैया, हम लोग इसमें और ऐड बैक कर रहे थे, और भैया ऐड बैक नहीं करना, यही 150 फाइनल है, यही 150 फाइनल है। समझ गए बात? समझ गए? हालांकि चलो आज का क्लास हो गया, कल के क्लास में मिलते हैं, और अच्छा से मिलते हैं। थोड़ा बचा कुचा सम्स और देख लेते हैं। हालांकि हमारा आईसीएसआई के बुक से जितना सम्स था वो तो भैया मजे में हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाय बाय। ठीक है भाई।